पटियाला में हिंसा मामले में मान सरकार की बड़ी कार्रवाई। पटियाला की आईजी राकेश अग्रवाल हटाए गए। मुखविंदर सिंह चीना होंगे पटियाला के नए आईजी। पटियाला के एसएसपी और एसपी भी हटाए गए। कई और अधिकारियों पर हो सकती है कार्रवाई। पटियाला में आज शाम मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद। सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। आम आदमी पार्टी का दावा, पटियाला की हिंसा में बीजेपी युवा मोर्चा शामिल था। बीजेपी नेता वरुण जिंदल की तलवार लहराती तस्वीर जारी की। हिंसक झड़प के बाद पटियाला में सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया। पुलिस ने शिवसेना नेता हरीश सिंगला को हिरासत में लिया। पटियाला में खालिस्तानी विरोधी मार्च बुलाने वाले हरीश सिंगला को शिवसेना ने पार्टी से निष्कासित किया। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने कहा, पटियाला में हिंसक झड़प दो गुटों के बीच नहीं बल्कि दो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच थी। कोई दो समुदाय के बीच में नहीं बल्कि दो पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स के बीच में, दो राजनीतिक दलों के बीच में ये झगड़ा, ये क्लैशेस हुए, वायलेंस हुआ। सीएम भगवंत मान ने कानून व्यवस्था को लेकर हाई लेवल मीटिंग की। अल्पसंख्यक आयोग ने पटियाला हिंसा पर पंजाब सरकार से रिपोर्ट भी मांगी। दिल्ली में आज पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 6 साल बाद हो रहा है ये कार्यक्रम। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप। कहा, बीजेपी की वजह से जिंदा है मायावती, नहीं तो एसपी ने उनकी हत्या करवा दी होती। शिवपाल यादव ने कहा, अगर मुलायम सिंह यादव लोकसभा के सामने धरना देते तो आजम खान को जेल नहीं जाना पड़ता। कुछ दिन पहले जेल में आजम से मिलने हैं शिवपाल। गुजरात के सूरत में ग्लोबल पाटीदार सम्मेलन से वर्चुअली जुड़े पीएम मोदी। बिजनेस से जुड़ी सरकारी योजनाओं की तारीफ की। पंजाब के सिख प्रतिनिधि मंडल से मिले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, सिखों ने पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ी। कैसे हमारे सिख समाज ने भारत और दूसरे देशों के रिश्तों की एक मजबूत कड़ी बनने का काम किया। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे इस कड़ी को और मजबूत करने का अवसर मिला है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का गुजरात दौरा। नड्डा ने पार्टी नेताओं और अधिकारियों के साथ बैठक की। गुजरात में इसी साल होने हैं विधानसभा चुनाव। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गुजरात दौरे पर जाएंगे। 1 मई को आदिवासी संकल्प महासम्मेलन में होंगे शामिल। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दिल्ली में सीएम केजरीवाल से मुलाकात की। 2024 की तैयारियों की अटकलें। मुंबई में बीजेपी विधायक अमित साटम के बीएमसी पर गंभीर आरोप। कहा, विदेशी कंपनियों को फायदा देने के लिए बीएमसी ने टेंडर भरने की आखिरी तारीख बढ़ाई। 10 जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वाली 10 टॉप कंपनीज है, उनको इसमें चांस नहीं मिले बिड करने के लिए, इसीलिए लास्ट मोमेंट के ऊपर किया गया और उसको एक्सटेंड भी नहीं किया। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने एयर टिकट सस्ते ना होने के पीछे गैर बीजेपी शासित राज्यों को ठहराया जिम्मेदार। कहा, 25% ज्यादा वैट वसूलते हैं गैर बीजेपी शासित राज्य। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राज्य के कर्मचारी समय पर आए, इसलिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी, यानी हाजिरी के साथ मशीन से फोटो वीडियो बनाया जाएगा। पटना में पूर्व सीएम जितन राम मांझी की इफ्तार पार्टी में जुटा राजनीतिक कुनबा। सीएम नीतीश कुमार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी हुए शामिल। पटना की इफ्तार पार्टियों में एक हफ्ते में तीसरी बार तेजस्वी यादव के साथ दिखने के बाद नीतीश ने कहा, लाउड स्पीकर बैन करना फालतू बात।
इफ्तार के लिए तेजस्वी की टोपी और टीके पर बिहार में सियासत। बीजेपी कोटे से बिहार में मंत्री जनक राम ने टीके पर उठाए सवाल, तेजस्वी ने दिया जवाब। हिंदू धर्म से इतना नफरत है तो चंदन टीका वो खुद के लगाते हैं, वो खुद परमानेंट टोपी पहन करके क्यों नहीं घूमते हैं? ये सारी बातें हैं और धर्म, कोई भी धर्म किसी भी धर्म के प्रति बैर नहीं दिखाता है। यही सुन करके हम लोग बड़े हुए हैं। कट्टर हिंदू और लाउडस्पीकर की मुहिम चला रहे एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे पुणे पहुंचे। रवाना होने से पहले नवी मुंबई में हुआ स्वागत। कल औरंगाबाद में रैली करेंगे एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे। पुणे से निकला ठाकरे का काफिला। लाउडस्पीकर विवाद में राज ठाकरे को मिला विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का साथ। 3 मई को एमएनएस के साथ करेंगे महाआरती, लाउडस्पीकर भी बजाएंगे। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे 5 मई को अयोध्या जा सकते हैं। उससे पहले लखनऊ में सीएम योगी से भी मुलाकात कर सकते हैं। हनुमान चालीसा विवाद में सांसद नवनीत राणा की जमानत पर सेशन कोर्ट में आज होगी सुनवाई। मुंबई पुलिस ने नवनीत और उनके पति के खिलाफ देशद्रोह जैसी धाराओं में दर्ज किया है केस। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे पर निशाना। कहा, चालीसा पाठ से गिरफ्तारी होने से दिवंगत बाला साहेब ठाकरे की आत्मा को ठेस पहुंचेगी। अब श्री राम का नाम लो है और उसमें गिरफ्तारी हो जाए, उस पर कार्रवाई हो जाए, तो ये मुझे लगता है कि ठाकरे साहब की आत्मा पर भी चोट पहुंची होगी। लाउडस्पीकर मामले पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का बयान। बोली, नौकरी बेरोजगारी का कुछ नहीं कर रहे, इसलिए हिंदू मुस्लिम खेल रहे हैं। के लिए लोगों में हाहाकार मची हुई है, तो ये काम आप कर नहीं सकते। तो सबसे आसान काम है कि हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाओ, लाउड स्पीकर की बात करो, हिजाब की बात करो, हलाल की बात करो। झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन पर केस दर्ज। बीजेपी विधायक देवेंद्र सिंह की शिकायत पर मुकदमा। हफीजुल हसन ने दिया था भड़काऊ बयान। हैदराबाद में रोने लगे असदुद्दीन ओवैसी। रोते हुए कहा, मोदी सरकार मुसलमानों से भेदभाव कर रही है। अपने उम्मत पर जुल्म हो रहा है या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, जुल्म हो रहा है आपकी उम्मत पर। आका, हमको जुल्म के जरिए मिटाने की कोशिश की जा रही है। यूपी में अवैध लाउडस्पीकर पर कार्रवाई जारी। 45,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर हटाए गए। 54,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर की आवाज कम की गई। मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे पीस कमेटी के सदस्यों से मुलाकात करेंगे। लाउडस्पीकर विवाद को लेकर तनाव कम करने की कोशिश। यूपी के आगरा में रेल स्टेशन पर बने मंदिर के समर्थन में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग आए। मुसलमानों ने कहा, मंदिर नहीं हटे। हिंदूवादी नेताओं ने पढ़ी हनुमान चालीसा। धर्म गुरुओं की अपील के बाद राजस्थान के जयपुर में सड़क पर अलविदा जुम्मे की नमाज पढ़ी गई। यूपी की तरह बिहार में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग उठी। नीतीश सरकार में बीजेपी के मंत्री जनक राम ने दिया बयान। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में कानून संगत अगर काम हो रहा है तो उसका असर तो बिहार में जरूर देखने को मिलेगा। यूपी के सहारनपुर में अलविदा नमाज के दौरान आज अफरा तफरी के हालात हो गए। सड़क पर नमाज पढ़ने से रोका तो लोगों ने नारेबाजी की। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा मामले में 4 आरोपियों की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। रोहिणी कोर्ट में पेश किया जाएगा।
एमपी के खरगोन में अवैध पिस्टल की फैक्ट्री का भांडाफोड़, 17 पिस्टल के साथ 7 आरोपी गिरफ्तार। अवैध हथियार बेचने के आरोपियों से पुलिस कर रही है पूछताछ। पंजाब में पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स की तस्करी की कोशिश। अमृतसर में बीएसएफ ने ऐसे ही एक ड्रोन को फायरिंग कर गिराया। दिल्ली के शाहीन बाग से जब्त ड्रग्स मामले में एनसीबी की बड़ी कार्रवाई। गिरफ्तार 4 आरोपियों को 7 दिनों की रिमांड। 2 अफगानी नागरिक भी पकड़े गए। नारकोटिक्स विभाग ने कहा, दिल्ली के शाहीन बाग से मिली ड्रग्स का तालिबान से कनेक्शन है। जांच हो रही है कि किस रूट से दिल्ली में इतनी बड़ी खेप पहुंची। शाहीन बाग में पकड़ी गई ड्रग्स पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, सीएए एनआरसी के विरोध का अड्डा बना था शाहीन बाग, वहीं से देश की सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है। ये वही शाहीन बाग है जिसको एक तरह से एनआरसी, सीएए कानून के विरोध का एक अड्डा बना दिया गया था। भारत में वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोगों ने देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। शराबबंदी वाले राज्य बिहार में मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा। हाजीपुर में पुलिस की छापेमारी, लाखों की शराब और पैकिंग का सामान बरामद। महाराष्ट्र के नांदेड़ में 25 तलवारों के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। इससे पहले धुले में करीब 90 तलवार पकड़ी गई थी। तब बीजेपी ने तलवार के दंगों से कनेक्शन की आशंका जताई थी। यूपी के प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की हत्याकांड में पुलिस के हाथ अब तक खाली। पिछले हफ्ते कत्ल के बाद घर में लगाई गई थी आग। पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा है। राजस्थान के बूंदी में नाबालिग के रेप और मर्डर केस में पॉक्सो कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। दोषी को फांसी की सजा का ऐलान। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में बीटेक की छात्रा की हत्या के दोषी को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई। वारदात के 1 साल के अंदर आया है कोर्ट का फैसला। तमिलनाडु में एक कोर्ट के बाहर महिला पर चाकुओं से हमला। पति ने ही किया अटैक। तलाक केस में पत्नी कोर्ट में आई थी। बांदा में बीजेपी नेता की हत्या केस में आरोपी पति को पुलिस ने पकड़ा। श्वेता का शव फंदे से लटका मिला था। श्वेता के बच्चों ने पति पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। यूपी के बलिया से बीजेपी विधायक केतकी सिंह का नया वीडियो सामने आया। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर को फटकार लगाती दिखी विधायक। कुछ दिन पहले बुलडोजर चलाने पर तहसीलदार से बहस का वीडियो हुआ था वायरल। एमपी में छिंदवाड़ा में पूर्व मंत्री ने की डॉक्टरों के साथ बदसलूकी। सौसर में सर्टिफिकेट बनवाने को लेकर डॉक्टरों को गालियां दी। यूपी के प्रतापगढ़ में भूमाफिया ने कॉलोनी के बीच खड़ी की एक दीवार। पुलिस और प्रशासन ने दीवार पर बुलडोजर चलाकर रास्ता खुलवाया। राजस्थान के अलवर में इंसानियत को शर्मसार करने देने वाली तस्वीरें सामने आई है। तरबूज से भरा पिकअप पलटा तो लोगों की भीड़ तरबूज लूटती रही, लेकिन गाड़ी में फंसे ड्राइवर को तड़पने के लिए छोड़ दिया। घायल ड्राइवर अस्पताल में भर्ती। देश में एक बार फिर बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण। पिछले 24 घंटे में 3,688 नए केस सामने आए। कोरोना से 50 लोगों की मौत हुई है। राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बढ़ी। पिछले 24 घंटे में 1607 नए केस, 5,000 के पार हुई एक्टिव मरीजों की संख्या। दिल्ली से सटे नोएडा में एक दिन में कोरोना के 141 नए केस मिले। एक्टिव मरीजों की संख्या 698 हुई। देश में पावर की डिमांड के बीच कोयला की सप्लाई कम होने से बिजली संकट का खतरा। 12 राज्यों में कई घंटे बिजली गुल।
दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कहा केंद्र से कोयला पूरा ना होने की वजह से बिजली संकट है। मंत्री सत्येंद्र जैन बोले दिल्ली के पावर स्टेशनों पर सिर्फ 1 दिन का कोयला बचा है। बिजली के लिए जैसे कोयले से अगर बिजली बनती है तो कोयले का बैकअप होना चाहिए, जो कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में 21 दिन से ज़्यादा होना चाहिए। आज काफ़ी सारे प्लांट्स के ऊपर 1 दिन से भी कम का कोयला बचा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।